मम्मा टीवी। किसी शहर के पास उड़ानपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही शरारती थे। वे गांव के पास वाली गुफा में छिपकर वहां से गुजरने वालों को डराया करते थे। बड़ा मजा आया, भैया को डराया। अरे गोपाल चलो भाई, बहुत भूख लग रही है, घर चलते हैं। ये कहकर दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त आने वाला था। शाम का समय था। गोपाल और मोहन बहुत उत्सुक थे। यार गोपाल, 15 अगस्त आने वाला है, इस बार का क्या सीन है? अरे मोहन, तुम भी ना, हम हर बार की तरह अपने चौक पर तिरंगा फहराएंगे और अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा, जो सीधा उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी और भी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उस चमकती हुई चीज को देखने लगते हैं। वो चमकती हुई चीज एक स्पेसशिप थी, जो उनके सामने आकर रुक गई और तभी उसमें से एक आवाज आई। तुम सब गांव वाले ध्यान से सुनो, हम दूसरे ग्रह से आए एलियन हैं और आज से हम आसपास की गुफा में रहेंगे। ध्यान रहे, अगर तुम में से कोई भी गुफा के आसपास नजर आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले डर गए और वे स्पेसशिप वहां से उड़कर गुफा की तरफ चल पड़ी। उस दिन के बाद सभी गांव वाले उस गुफा से दूरी बना लेते हैं। वहीं गोपाल और मोहन अपने खेलने के स्थान के छिन जाने से बहुत दुखी थे। अब हम क्या करें? अब तो हम खेलने के लिए गुफा में भी नहीं जा सकते। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। अगर हम वहाँ गए तो वो एलियन हमें मार डालेंगे। ऐसा कहकर दोनों उदास हो जाते हैं। तभी कुछ सोचकर मोहन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आया कि आखिर एलियन गुफा में क्या करने आए हैं। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आखिर ऐसा क्या है इस गुफा में कि एलियन यहीं आके रुक गए। ये कहकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चलो हम आज शाम को ही उस गुफा के पास जाकर देखेंगे कि आखिर एलियन वहाँ कर क्या रहे हैं। हाँ सही कहा, इसी बहाने हम एलियन भी देख लेंगे, ठीक है ना? इस तरह दोनों शाम होने का इंतजार करने लगे और शाम होते ही गुफा की तरफ चल पड़े। कुछ ही समय में वे दोनों गुफा के पास पहुंच गए और एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गए। तभी वहां दो आदमी आए जो नकाब से अपना चेहरा ढके हुए थे। अरे यार, ये गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं। हमारी एलियन वाली कहानी सुनकर एक भी गांव वाला यहाँ भटका तक नहीं। हाँ सही कहा तुमने, प्रोजेक्टर से एलियन दिखाकर उन्हें सच में यकीन दिला दिया कि इसी गुफा में एलियन रहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन याद है ना, कल 15 अगस्त है। सारी तैयारियां तो हो चुकी है ना? तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही हम उस शहर पर हमला कर कर तबाही मचा देंगे। ये सुनकर गोपाल और मोहन डर जाते हैं और उन दोनों के वहां से जाने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में वे दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही मोहन कहता है, अरे गोपाल, ये तो आतंकवादी है भाई, और ये तो कल हमारे शहर पर हमला करने वाले हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ मोहन, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने मासूम लोग बेवजह मारे जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद चलो चलकर सरपंच जी को सारी बात बताते हैं। अब वो ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।
हाँ चलो चलो, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वहां से चलकर दोनों सीधे सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताते हैं। उनकी बातें सुनकर सरपंच कहते हैं, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उस गुफा पर नजर रखता हूँ। तब तक तुम पुलिस थाने जाकर इंस्पेक्टर को इस घटना के बारे में सूचना दे दो और उन्हें लेकर सीधा गुफा पर मिलना। ठीक है, हम आपको वहीं मिलते हैं। दोनों जल्दी से पुलिस थाने जाते हैं और इंस्पेक्टर को सारी घटना बताते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। उनकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर उन दोनों के साथ चल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं तो दोनों आतंकवादी सामने ही खड़े होते हैं। चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो और हाथ ऊपर कर लो। अब तुम्हारा ढोंग खत्म हो चुका है। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करी तो दोनों को यही गोली मार दूंगा। अचानक इंस्पेक्टर और गांव वालों को देखकर दोनों आतंकवादी डर जाते हैं और चुपचाप अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन दोनों आतंकवादियों को और इन्हें जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर उन दोनों आतंकवादियों को हथकड़ियां लगाते हैं और उन्हें साथ लेकर चले जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी बहादुरी और सूझबूझ की वजह से हमारा शहर सुरक्षित है। और हाँ, इस आतंकवादी हमले से बचाने के लिए हम तुम्हें इनाम भी देंगे। धन्यवाद सरपंच जी। अगले दिन चौक पर सरपंच तिरंगा फहराते हैं और गोपाल और मोहन को उनकी बहादुरी का इनाम भी देते हैं। इस तरह गोपाल और मोहन पुनः खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं। हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा बहादुरी और विवेक से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।